अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर करण सिंह फुटवाल जी से कि वे अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा करें। आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी, आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी, जमीन पे चांद कहाँ बात करते होता है। मैं सबसे पहले मंच पर सामने नमस्कार करूँगा और फिर मंच पर मंच से जो नमस्कार कर चुके हैं प्रोफेसर इश्तियाक सर, सचिव, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और अभी जो से वक्तव्य समाप्त करके गए हैं प्रोफेसर सर, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। मैं अभी कह रहा था उनसे मैं क्या करूँ, और डी मैडम, वनजा मैडम और एन मैडम, शाही अल्ताफ मैडम और शगुफ्ता शाही मैडम, और जो संचालक महोदय है वो तो बहुत ही गजबदार है। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है मुझे आपका वक्तव्य सुनकर। वो हिंदी की जो शैली में बात कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि मैंने यहाँ आने से पूर्व लिखा था कि मैं यहाँ आकर हिंदी और उर्दू को साथ साथ देने से जब मेरा अपॉइंटमेंट होने वाला था तो उस समय मैंने लिखकर दिया था कि मैं इन दोनों को साथ देने चलूँगा। और मैंने यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की है हिंदी उर्दू की साझी विरासत, और फिर एक प्रोजेक्ट किया मैंने हैदराबाद का रंगकोश, उसमें भी मैंने हिंदी और उर्दू दोनों रंगमंचों को जोड़ा है। और ये हिंदी उर्दू तो एक बार इससे पहले असगर बजाज साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था अंग्रेजों की चाल है ये जो दो भाषाएं अलग अलग कर, वरना जो गालिब लिखते थे वो भी हिंदी कहते थे उसको भी, और हिंदी उर्दू अलग नहीं थी शुरू से। प्रेमचंद भी पहले हिंदी में लिखते थे, हरिश्चंद्र भी लिखते थे, शेख बहादुर सिंह भी लिखते थे, नाताश भी लिखते थे उर्दू में और हिंदी में भी लिखते थे। तो ये जो दोनों भाषाएं हैं ये एक तरह से ना अलग की जा सकती है और ना होगी। ये दोनों भाषाएं करीब करीब समान है। एक बार नामवर सिंह ने कहा था कि हिंदी उर्दू को अलग मान रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि चलो ये दो विभाग बनाने, इसमें भी लोग आएंगे इसमें भी लोग आएंगे, वरना हम इसको अलग माने ये जरूरी नहीं है। अगर लिपि को निकाल देना, दोनों में एक लिपि लिख दे तो दोनों भाषाएं समान लगेंगी। तो खैर, जैसे सर ने कहा कि 1949 में 14 सितंबर को पार्लियामेंट में पास हुआ कि राजभाषा हिंदी होगी। अब ये बहुत से लोगों को हिंदी क्यों इस्तेमाल करते हैं ये नहीं मालूम है, मुझे थोड़ा ताज्जुब भी होता है। राजभाषा हिंदी का मतलब ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालयी हिंदी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के जो संस्थाएं हैं उन सब में हिंदी होगी। राजभाषा बनने का मतलब ये है। लेकिन तत्कालीन कुछ लोग थे जो अंग्रेजी प्रेमी थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जब तक हिंदी सबको नहीं आती है तब तक अंग्रेजी को साथ साथ चलने दें। और ये जानकर कि आपको ताज्जुब होगा, उसके लिए 15 वर्ष का समय दिया गया हिंदी सीखने के लिए। मुझे लगता है वहीं कुछ गड़बड़ हो गई। 15 वर्ष का समय देना ठीक नहीं था, क्योंकि तुर्की जब आजाद हुआ तो वहाँ 1 महीने का समय दिया था, तुर्की सीख लो सारे के सारे, वरना आप सरकारी संस्था में नहीं रह पाएंगे। और सबने 1 महीने में सीख ली थी। और हमारे पास 15 वर्ष देने का समय क्या था? यही मतलब था कि बीच में कुछ लोचा कर रहे और किया भी। 1963 में एक अमेंडमेंट संशोधन किया गया कि जब तक हिंदी नहीं सीखते लोग तब तक अंग्रेजी साथ साथ चलती रहेगी। ये केवल यही कारण था कि अंग्रेजी को ही
संशोधन ना होता तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए, अंग्रेजी को बोलते हैं कि अंग्रेजी का ना हो तो तरक्की नहीं कर सकते, ये झूठ है, पूरा साबित हो गया। जितने बड़े बड़े देश हैं, जापान हो, चाइना हो, मॉरिशस हो, या फिर फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब जगह अपनी भाषा चलती है। ये तो बड़े बड़े देशों की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे देश में अपनी भाषा करते हैं। पोलैंड है, हंगरी है, और हम ये समझते हैं कि अंग्रेज छोड़ देंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये विडंबना है हमारी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हिंदी क्यों चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी सवाल करते रहते लोग। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये जितने भी केंद्रीय शासित संस्थाएं हैं उसमें हिंदी होना जरूरी है। तो ये बात जान लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई पूछे आपसे कि हिंदी क्यों चल रही है तो आप जवाब दे सकते। हिंदी का मतलब ये है कि हिंदी से संबंध रखने वाली भाषा, और जब ये राजभाषा होगी तो साफ साफ कहा गया कि इसमें सारी भाषाओं के शब्द लिए जाएंगे, चाहे वो उर्दू का तो सवाल है, उर्दू तो रहेगी ही, और साथ साथ तेलुगु के शब्द भी होंगे, इसमें मराठी के शब्द भी होंगे, इसमें तमिल के शब्द भी होंगे, और है भी, क्योंकि मैडम यहाँ बैठी हुई है, हिंदी अक्सर जानती है कि सभी भाषाओं में शब्द है इसमें राजभाषा में। और हिंदी का मतलब ये है कि हिंद से संबंध रखने वाली भाषा, ताकि सब को साथ लेकर चले। और कुछ लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि हिंदी उत्तर भारतीय की भाषा है। ये भ्रम है केवल, क्योंकि उत्तर भारत में भी सबकी भाषा हिंदी हो ऐसा नहीं है। बोलियां हैं वहाँ, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो हरियाणवी हो, तो उनको भी मानक हिंदी जिसको कहते हैं वो सीखना पड़ता है। ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम पर थोपी जा रही है। ये थोपने की जो बात है ना, मुझे बड़ी अटपटी लगती है। सर्वसम्मति से, जैसे सर ने भी कहा, प्रयास करने भी, ये पास हुई थी राजभाषा कब? आज से 74 साल पहले। और आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी हम पर थोप रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, भाई सर्वसम्मति से ये राजभाषा हो गई, थोपने की बात कहाँ है? और फिर अंग्रेजी जो थोपी गई है उसको कुछ नहीं कहते। अंग्रेजों ने तो कभी नहीं पूछा आपसे कि भाई हम बनाए या ना बनाए अंग्रेजी भाषा। और ये आज भी हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। ये हमारे लिए एक तरह से बड़ी अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णतः हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। और आज जैसे बिल्कुल भैया सर ने कहा कि आज बहुत अच्छी दशा है हिंदी की, और आज मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए, और होना भी चाहिए। क्योंकि आज जो संदर्भ बन रहा है, अच्छा बन रहा है। गांधी ने कहा था कि हिंदी मतलब स्वराज। अगर हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे मतलब हम स्वराज नहीं मिला। हिंदी स्वराज से संबंधित है और हम आज़ाद है, इसका मतलब ये है कि हमको हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। फादर काबिल बुल्के ने कहा था कि संस्कृत हमारी माँ है, और हिंदी गृहिणी है, और अंग्रेजी नौकरानी है। ये फादर काबिल बुल्के ने कहा था। और आज हम जैसे हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या है ये आप समझ सकते हैं। जो हिंदी दिवस मनाते हैं, इसका मतलब ये है कि आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, और कल करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। संपर्क भाषा पूरे भारत की हिंदी है, सब बात करते हैं। जैसे ऐश्वर्य सर ने भी कहा कि मुझे कहीं तकलीफ है, भी संपर्क भाषा हिंदी बनी हुई है, लेकिन फिर भी राजभाषा बनने में आज भी उसको कुछ दूरी तय करनी बाकी है। और फिर आते हैं डिजिटल की बात। मैं जब एमए कर रहा था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, तो हमारे सर थे कि आगे आगे जो पुस्तकालय लाइब्रेरी होगी वो पेपरलेस होगी। उसका मतलब यही है कि डिजिटल होगी सारी की सारी। आज जब जंगल कम हो रहे हैं
और पेपर का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जंगल और भी जल्दी कम हो जाएंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें ज़्यादा पेपर का प्रयोग करेंगे तो जायज़ है कि हम जंगल खो देंगे। तो डिजिटल का आना भी वक्त की ज़रूरत है, डिजिटल आना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अपने ईमेल में लिखा रहता है प्लीज कंसिडर द एनवायरनमेंट बिफोर प्रिंटिंग दिस ईमेल। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि पेपर पेड़ों से बच जाए और जितना पेपर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम उतने पेड़ कम हो जाएंगे। और यही बात आजकल विश्व पेपर भी हो रही है। तो हमारे जंगल की सुरक्षा करने के लिए भी ये ज़रूरी था कि डिजिटल हो जाए। अब ये ऑनलाइन वेबसाइट, ब्लॉग है, पोर्टल है, कोई भी है, इनमें जो भी सामग्री होती है उसी को हम डिजिटल कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत से शब्द दूसरी भाषाओं से लिए हैं, तो डिजिटल जब मैं कह रहा हूँ तो ये भी बात आ सकती है कि भाई ये तो अंग्रेजी डिजिटल, ये हमको देखना ही नहीं है। हम अपनी भाषा में किसी भी भाषा के शब्द ले सकते हैं। अगर आप कोई भाषा बता दीजिए दुनिया की जो प्योर है, वो भी नहीं सकती है, क्योंकि संस्कृति जो हमारी है ये अलग होती है और दूसरों की संस्कृति अलग होती है। अब हर चीज का हम अनुवाद करते बैठे ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमको जिस भाषा के साथ मिले हमको उसे हमें अपनाना चाहिए। अंग्रेजी भी यही करती है और हिंदी भी यही कर रही है और करना भी चाहिए, चाहे अंग्रेजी के शब्द हो चाहे वो भारतीय भाषाओं के शब्द हो, हमें लेना चाहिए। संस्कृति का अनुवाद ही होता है, तो संस्कृत के जितने भी शब्द है वो एज इट इज जैसे है वो वैसे ले लिए जाए। वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्य हो रहा है। उनका एक वेबसाइट है जो हिंदी समय, उसमें वो डिजिटलाइज कर रहे हैं हिंदी साहित्य को। 5 लाख पृष्ठ आज तक वो कर चुके हैं डिजिटल, और भी कर रहे हैं और भी करते जाएंगे आगे आगे। तो बहुत से ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे आपको जो हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत डिस्कवरी, कविता कोश, हिंदी गुंज, ये ऐसी वेबसाइट्स है जो हिंदी को डिजिटलाइज करने में लगे हुए हैं। और जैसे फिर फरियाद सर को मैं बार-बार फोन करूँगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिंदी का भविष्य अच्छा है, तो ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जिस रफ्तार से हिंदी चल रही है उससे बहुत जल्द बहुत कुछ डिजिटल हो जाएगा और डिजिटल अगर नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हिंदी नहीं, कोई भी भाषा अगर डिजिटल नहीं होगी तो वो अपने पकड़ के कगार पर जा सकती है। अब डिजिटल का भी एक अपना है, एक अपनी मुश्किल है। हम वक्त के अनुसार डिजिटल को अपना रहे हैं, लेकिन आप कभी सोचिए जो हार्ड कॉपी है हमारी वो हमें कल भी मिल सकती है। जैसे कोई बाढ़ आई, कोई ऐसी घटना हो गई, उसके बाद डिजिटल आप क्या मिलेगा? कंप्यूटर मिलेगा, उसमें डिजिटल होगा कुछ। तो इसलिए हार्ड कॉपी होना भी जरूरी है, लेकिन वक्त की नज़ाकत ये है कि डिजिटल करना पड़ रहा है। अब देखिए क्या होता है, हम क्या चाहते हैं ये जरूरी है। जरूरी है कि वक्त क्या चाहता है, और वक्त की नज़ाकत ये है कि हमें डिजिटल होना ही पड़ेगा। और डिजिटल होने का फायदा ये है कि आप तुरंत अपनी बात को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। जो लद्दाख है, जो पूर्वोत्तर है, वहाँ पत्र भेजने के लिए 1-1 महीना लग जाता है और कभी कभी 1 महीने में नहीं पहुँचता है। लेकिन डिजिटल आप करेंगे तो तुरंत पहुँच जाता है सब कुछ। इसीलिए डिजिटल के साथ हमको चलना ही, हम चाहे या ना चाहे। हिंदी शिक्षण भी इससे बहुत आसान हो गया। चाहे आप दुनिया में शिक्षा दें, चाहे आप भारत में शिक्षा दें, डिजिटल के माध्यम से ये काम बड़ा आसान हो गया। आप डिजिटल के माध्यम से वो पूरी सामग्री मुहैया करा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। और फिर देखिए इतना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन अध्यापक का पर्याय कुछ नहीं है। अध्यापक तो होना ही चाहिए,
चाहे डिजिटल हो जाए तब भी उसको पढ़कर सारे समझ जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसका पर्याय कुछ नहीं है, लेकिन जो सुविधा मिलती है वो मिल सकती है। सुविधा के अनुकूल हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये माने कि डिजिटल सब कुछ हो जाएगा, सब लोग पढ़ लेंगे और उसको इसके बाद पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कभी। जो पढ़ाने वाले हैं वो तो रहेंगे और रहना भी चाहिए। हमारे मानों में भी जो भी बन रहा है, डीडी का जो मटेरियल एसएलएम बन रहा है, उसको भी डिजिटलाइज कर वेबसाइट पर रखा हुआ है, तो वो भी सब देख सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी देख सकते हैं। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं विद्यादान है कि हम सारी दुनिया को बता रहे हैं कि भाई ये हमारे पास है और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी रजिस्ट्रार सर गए हैं, वो कह रहे थे अभी कल परसों की बात है कि अभी रजिस्ट्री से मीटिंग हो रही थी और वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ समर्थ पर आना चाहिए। जितना भी आपका एडमिशन उससे है, मैडम भी जानते हो, समर्थ पर आना चाहिए। इसका मतलब यही है कि डिजिटल होना चाहिए। तो डिजिटल होना आज के लिए हमारी आवश्यकता है, हमको होना ही पड़ेगा और इसके कारण हमारी भाषा का विकास ही होगा, कोई अवनति नहीं होगी और हिंदी का भविष्य तो उज्जवल है ही। और हिंदी के साथ साथ जितनी भाषा है सब अगर डिजिटल होती है तो उसके लिए अच्छा ही है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यही अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। और फिर अगर आपको कोई संदेह है तो मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ साफ बात नहीं हुई है तो आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अश्विनी जी को और उनकी टीम को, जिन्होंने ये व्यवस्था की यहाँ और मुझको बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ के सभी टीचर्स सामने बैठे हुए सभी का शुक्रिया, जो यहाँ इतने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।